पढ़ा लिखा न होने के बावजूद वह कुशल प्रशासक था। अपने राज्य में मुगल शासन प्रणाली तथा राजस्व व्यवस्था उसी ने लागू की थी। मैसूर जब कमजोर और विभाजित राज्य था तब उसने उस पर कब्जा किया और शीघ्र ही इसके कारण इस राज्य की गिनती प्रमुख भारतीय शक्तियों में की जाने लगी। वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर चला। उसका पहला दीवान और अन्य अनेक अधिकारी हिंदू थे। अपनी सत्ता के लगभग आरंभ से ही वह मराठा सरदारों, निज़ाम और अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में लगा रहा। उसने 1769 में अंग्रेजी फौजों के बराबर को बार बार हराया और मद्रास के पास तक पहुंच गया। वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में मर गया। उसके स्थान पर उसका बेटा टीपू गद्दी पर बैठा। मैसूर के हाथों 1799 में मारे जाने तक टीपू सुल्तान ने मैसूर पर शासन किया। वह जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा शक्ति के प्रतीक थे। एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढिलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमानों का अपनाना। उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य विज्ञान, औषधि विज्ञान और गणित जैसे विविध विषयों की पुस्तकें थी। उसने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया और एक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। उसकी सांगठनिक क्षमता का प्रमाण यह है कि जिन दिनों भारतीय फौजों के बीच अनुशासनहीनता आम थी, उसके सैनिक अंत तक अनुशासित और उसके प्रति वफादार रहे। उसने जागीर देने की प्रथा को खत्म करके राजकीय आय बढ़ाने की कोशिश की। उसने पोलीगारों की पैतृक संपत्ति को कम करने और राज्य तथा किसानों के बीच के मध्यस्थों को समाप्त करने की भी कोशिश की, मगर उसका भू राजस्व उतना ही ऊंचा था जितना अन्य सामयिक शासकों का। वह पैदावार का 1/3 हिस्सा तक भू राजस्व के रूप में लेता था, मगर उसने अबाबों की वसूली पर रोक लगा दी। वह भू राजस्व में छूट देने में उदार था। उसकी पैदल सेना यूरोप की शैली में बंदूकों और संगीनों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को मैसूर में ही बनाया गया था। वर्ष 1796 के बाद उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की भी कोशिश की थी। इसके लिए उसने 2 नौका घाट बनवाए थे तथा जहाज़ों के नमूने उसने स्वयं तैयार करवाए थे। उसने व्यक्तिगत जीवन में वह एकदम सादा था। उसे किसी प्रकार का व्यसन नहीं था। विलासिता से वह कोसों दूर रहता था।